बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ख़ास तौर पे जूनियर क्लर्क के हवाले से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज की क्लास में आपको इसका जो सिलेबस है और पेपर पैटर्न इसका क्या होगा, कौन सा टेस्ट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है और उसके हवाले से जो भी गाइडेंस है और आपके जो क्वेश्चंस हैं इस हवाले से वो ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਾਉਣਾ। क्वेश्चन भी इसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, अभी अप्लाई करने की आखिरी तारीख इसकी 8 सितंबर है। तो 8 सितंबर से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर लें। इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैंने अपनी वीडियो दूसरी में बताई हुई है, अब फिर उसको रिवाइज कर देता हूँ एक दफा कि आपकी या तो आईसीएस होना चाहिए, उसके लिए डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आईसीएस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईसीएस आपका नहीं है, एफए एफएससी सिंपल है या डीएई है, उसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 4 मंथ्स उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। तो आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि शायद ये गवर्नमेंट का ही डिप्लोमा हो, तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हैं, इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, उनमें आमतौर पे टैबटा है, पंजाब टेक्निकल बोर्ड है, नेवटेक है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये पीएसडीएफ, पीएसडीए, टैप्टा, नेकटेक, नेवटेक, ये सारे बॉडीज हैं। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज भी इनके साथ रजिस्टर है और इसका डिप्लोमा आपको दिया हुआ है तो भी आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट अदारा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, तो काफी अदारे हैं जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हैं, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपने कोई भी फेक सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट इस हवाले से पूछ रहे हैं या कोई कुछ स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं कुछ कि किसी को पैसे दे के या हम 4 मंथ्स का बनवा लें, तो वो बाद में वेरीफाई हो जाता है। उसके लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप खाम खा इतना टाइम और पैसा अपना लगाएंगे और बाद में वेरीफाई हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने जो ओरिजिनल है उसी बेस पे ही अप्लाई करना है। बाकी इसकी तैयारी के हवाले से पहले इसका जो है 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यूज बेस पेपर होगा। अगर बीपीएससी का आपने पहले पेपर नहीं दिया तो इस हवाले से आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25%। 0.25% पीपीएससी के किसी भी एमसीक्यूज पेपर में यही नेगेटिव मार्किंग की रेशो होती है। 0.25 का मतलब क्या है कि अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1.25 नंबर उसे कटेंगे। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उसके आपके 5 नंबर डिडक्ट होंगे, 4 नहीं होंगे। अगर आपने 50 क्वेश्चन ठीक किए हैं और 50 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपके 50 नंबर नहीं आएंगे। 40 गलत होंगे तो 10 नंबर उससे कट जाएंगे 0.25 के हिसाब से। ठीक है, तो आप 50 ठीक 50 सही करेंगे तो भी आप पास नहीं हो सकते पीपीएससी में, चाहे 40 नंबर वाला पास है। ये है कि अगर 50 आपने ठीक किए हों, बाकी 50 आपने छोड़ दिए हों, फिर आपके 50 नंबर आ सकते हैं। तो ये तुक्के लगाने से अवॉइड करने के लिए बीपीएससी ने यह पॉलिसी रखी हुई है कि आपको जो अच्छी तरह आता है वही अटेम्प्ट करें, जो जिस बारे में आपको नहीं पता उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। ये ना हो कि बाकी नंबर भी आप कमा लें। इस बारे में आपको आगे भी गाइड करेंगे कि कैसे आपने पीपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर उनका अच्छा हो जाता है, 50-60 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो 40 गलत होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से फिर क्या होता है, पीछे आ जाते हैं नंबर में और मेरिट में पीछे आ जाते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज पेपर अगर आपने पास कर लिया, आमतौर पे 40 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं एमसीक्यूज पेपर के लिए, और 40 नंबर लेके आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। समटाइम ये भी होता है कि 110 की रेशो से बंदों को टाइपिंग टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। इंटरव्यू के लिए तो 1:5 की रेशो होती है, एक सीट पे 5 बंदे। जनरल कोई भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है तो पीपीएससी इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट पे 5 बंदों को रखता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 सीटें हैं तो 500 बंदों को रखेगा जिनके ज्यादा नंबर होंगे। 500 से आगे जो होंगे उनको वो चाहे टेस्ट पास भी कर लें तो उनको अगले फेज में नहीं जा सकते। इस टाइपिंग की सिचुएशन में या तो ये होता है कि जितने लोग 40 नंबर ले लें उन सबका टाइपिंग टेस्ट होता है, या तो ऐसे होता है कि 110 की रेशो से एक सीट पे 10 बंदे। जैसे जूनियर क्लर्क की 228 सीटें हैं तो तकरीबन 2000 कुछ बंदे, 2280 इतने बंदे होंगे जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, जब ये पास कर लेंगे अल्लाह करे आप, तो फिर टाइपिंग टेस्ट में पहले उर्दू टाइपिंग का टेस्ट होगा। उर्दू टाइपिंग में जो पास होंगे फिर उनका इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा। अगर इंग्लिश टाइपिंग भी आपने क्लियर कर लिया तो इसी की बेस पे आपका इसमें मेरिट बनाया जाएगा।
अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? टाइपिंग टाइपिंग के हवाले से टेस्ट की तैयारी तो चलो आपको बता दूं, हम भी करा रहे हैं, आप ये सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आज की फ्री क्लास है। तो बाकी जो जनरल नॉलेज के पेपर की वो तो तैयारी आपको पता ही है। इसमें जनरल नॉलेज में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, मैथ, इंग्लिश, बेसिक इस्लामिक स्टडीज, ये सारे बेसिक मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं जीके का पोर्शन। जीके का 80 नंबर का पोर्शन होगा, जो आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट होगा, उसमें 80 नंबर किसके होंगे? ये जनरल सब्जेक्ट जो मैंने अभी गिनवाए, इनमें से 80 क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर साइंस के होंगे। कंप्यूटर साइंस के बेसिक प्रैक्टिकल के हवाले से जो 20 नंबर का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन होगा, इसमें ज्यादातर 10 से 15 क्वेश्चन होंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के और एमएस एक्सेस वगैरह के, जो प्रैक्टिकल आप यूज करते हैं। और इसके अलावा 5-10 नंबर इसमें होंगे जो बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन कंप्यूटर की, उस हवाले से बाकी एमसीक्यूज होंगे। ये है रिटन टेस्ट का सिलेबस। नेक्स्ट जो सिलेबस है इसका, जो टाइपिंग है, तो उर्दू की टाइपिंग सबसे मुश्किल मरहला है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उर्दू टाइपिंग में वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की पहले से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है वो तो इसको कर सकते हैं, जिनकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है उनको 2 से 3 मंथ्स चाहिए उर्दू टाइपिंग इंप्रूव करने में। और वो भी वो लोग जिनकी इंग्लिश टाइपिंग में पहले ग्रिप है, उनको ऑलरेडी कीबोर्ड जो उन्होंने कवर किया हुआ है, फिंगर सारे कीबोर्ड पे, उसके बाद सिर्फ उन्होंने ये देखना होता है कि किस की पे कौन सा उर्दू का अल्फाबेट है। ये वो करके अपनी टाइपिंग को जल्दी इंप्रूव कर लेते हैं। अगर आपने जीरो से इंग्लिश की स्टार्ट करनी है तो पहले आप इंग्लिश सीखेंगे, अपनी जो कीबोर्ड की कीज है उनको कवर करेंगे, फिर उर्दू में आएंगे, तो उसके लिए 4 से 5 मंथ्स का आपको टाइम लग सकता है। इस टेस्ट का अभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, इसके टेस्ट होने में अभी पीपीएससी ने 2 वीक जो उनके टेस्ट होने थे 31 दिसंबर को, और इस वीक भी जो है वो पीपीएससी ने पोस्टपोन किए हुए हैं टेस्ट। तो उसकी रीजन ये है कि सैलाब की सूरत हाल है, मुख्तलिफ इलाकों में लोग आ जा नहीं सकते, काफी बड़े एरिया में पाकिस्तान के फ्लड आया हुआ है, पंजाब में खास तौर पे। तो पीपीएससी ने पोस्टपोन किए हुए हैं कि ये फ्लड की सिचुएशन निकलने के बाद हो सकता है नेक्स्ट वीक से दोबारा स्टार्ट करे पीपीएससी। तो इसका है कि 1.5 से 2 माह भी लग सकते हैं आपका रिटन टेस्ट होने में। आप माइंड में 1.5 महीना रखें इसका। आमतौर पे पीपीएससी आखिरी तारीख खत्म होने के कम से कम 1 महीने बाद टेस्ट लेना स्टार्ट करता है, वरना 3-4 मंथ्स भी हो जाते हैं। तो उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके लिए मजीद आपको 15-20 दिन, महीना मिल जाएगा। तो आप ये समझें कि 2 से 3 माह बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, 1.5 से 2 माह बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें 15-20 दिन, महीना ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो तैयारी के लिए ये अच्छा टाइम है। बाकी जूनियर कलर की जो पोस्ट है, इसकी ड्यूटी क्या होती है पुलिस में, इस हवाले से बता दूं कि ये पुलिस की यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, ये सिविल नेचर की जॉब है। होगी पुलिस डिपार्टमेंट से ही, आप पुलिस एम्प्लॉय ही होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा ही होंगे, लेकिन आपने ऑफिस में काम करना है विदाउट यूनिफॉर्म। सिविल आपकी जॉब की नेचर होगी। आमतौर पे कंप्यूटर का वर्क होगा, नोटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह का काम होता है क्लर्क का, किसी भी डिपार्टमेंट में जो होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लेटर लिखने, कोई लेटर के रिप्लाई करने, डिफरेंट ब्रांचेज हैं पुलिस में, उन ब्रांच में से किसी ब्रांच में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है एज जूनियर क्लर्क। ठीक है, इससे अगली पोस्टिंग सीनियर क्लर्क होती है। फिर सीनियर क्लर्क के बाद असिस्टेंट होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, एडी बनता है। तो ये इस तरह स्केल बाय स्केल इसकी प्रमोशन होती है। तो अच्छी सीट है ये, 11 स्केल की सीट है, सैलरी भी अच्छी होगी इसकी, 11 स्केल की सैलरी आपको मिलेगी। और आगे फिर जो तरक्की के भी अच्छे मौके हैं आप में। रेगुलर जॉब है, इसकी बेस पे आप आगे किसी और पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज को एज रिलैक्सेशन मिलती है, जो बाकी सहूलतें मिलती हैं, वो भी सारी आपको इसमें मिलेंगी। ये है इसका अप्लाई करने और टेस्ट के हवाले से जो इंट्रोडक्शन है कि ये चीजें इसमें होंगी। इसके बाद टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, तो या हमारी बुक जो इस हवाले से वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा जो जो टाइपिंग है उसके हवाले से भी मेरी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हमारे पे पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं कि टाइपिंग में आप कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, या टाइपिंग कैसे बढ़ाएं, खासतौर पे उर्दू टाइपिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से मैंने मुकम्मल उस पर गाइड किया हुआ है। पाकटेक नॉलेज
यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा पाक एग्जाम यूट्यूब चैनल है। आप पाक टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे या पाक एग्जाम सर्च करेंगे, दोनों चैनल्स के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इस हवाले से अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजों के बारे में आपने खास तौर पे ध्यान रखना है टाइपिंग के हवाले से। सबसे पहली बात ये कि टाइपिंग आपने ऐसे ही जोर नहीं लगाने लग जाना, आपने थोड़ी सी उसकी टेक्निक सीखनी है। सबसे अहम गलती टाइपिंग की क्या है, जिन लोगों की टाइपिंग इंप्रूव नहीं होती, वो कीबोर्ड की तरफ देख के टाइपिंग करते हैं। आप कभी भी कीबोर्ड की तरफ देख के टाइपिंग स्पीड नहीं बना सकते। जो देख के टाइपिंग करते हैं उनकी 15 से ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, वो जितना भी जोर लगा लें। जिन लोगों की आदत बन जाती है कंप्यूटर पे देख के टाइपिंग करने की, फिर उन्हें बगैर देखे एक दफा काफी प्रॉब्लम होती है, स्पीड स्लो भी होती है और प्रॉब्लम होती है करने में। लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है कि बगैर देखे करें, क्योंकि स्पीड आपकी बगैर देखे ही बनेगी। देख के कभी भी ऊपर देखना, नीचे देखना, फिर जहां से देख के आपने टाइप करना है वहां देखना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें कभी भी स्पीड नहीं बन सकती। तो इसकी तरफ देख के आपने वो नहीं करना। दूसरा, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। आप टाइपिंग करते हुए कंप्यूटर चेयर और कंप्यूटर टेबल का आपके पास बंदोबस्त हो। जो हाथों की मूवमेंट होती है, जो हाथों की प्लेस जो करने हैं आपने कीबोर्ड पे, ये बड़ा अहम होता है। वरना ये है कि आप दिन में 3-3 4-4 घंटे टाइपिंग करेंगे, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो वैसे ही आपके कमर में, गर्दन में, सर में दर्द इसे होना शुरू हो जाएगा, अगर आप सही पोस्चर से नहीं बैठे हुए। अपना पोस्चर और आई आपकी स्क्रीन के सामने जो आपका एंगल होना चाहिए, मैंने अपनी वीडियो में ये सारी डिटेल बताई हुई है, वो आपने जरूर देख लेनी है कि क्या एंगल होना चाहिए और किस पोस्चर पे आपको बैठना चाहिए। आमतौर पे कंप्यूटर चेयर और कंप्यूटर टेबल का अगर बंदोबस्त करें तो ये ज्यादा बेहतर है। दूसरा ये है कि आपने टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो इसमें लाइट बंद कर, टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है ये आपने स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे करनी है, जो बड़ा कीबोर्ड होता है, लैपटॉप पे नहीं करनी। वो वाली लैपटॉप पे आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने जो बड़ा कीबोर्ड होता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसके साथ न्यूमेरिक पैड भी होता है, उस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आमतौर पे पहले तो होता था कि टेस्ट में आपको साथ में जाने की भी परमिशन होती थी, आप अपना कीबोर्ड लेके जाते थे, वहां यूएसबी में लगा के उससे आप प्रिंट कर सकते, अदरवाइज वहां भी वही स्टैंडर्ड कीबोर्ड होंगे। ठीक? और जो उर्दू टाइपिंग है, उर्दू टाइपिंग खास तौर पे जो है उसकी आपने प्रैक्टिस पहले स्टार्ट कर देनी है, अगर आपका कीबोर्ड कवर है तो। इसके लिए आप टाइपिंग मास्टर, फास्ट टाइपिंग, इस तरह की वेबसाइट्स भी हैं। खासतौर पे उर्दू के लिए स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कोई fasttyping.com की एक वेबसाइट है, या और भी ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट है टाइपिंग की, आप वहां से इसको टाइपिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट पैराग्राफ लेके आप खुद से भी देख के टाइप कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्पीड चेक करनी हो तो फिर उधर जा सकते हैं। कीबोर्ड का आप जो लेआउट है, उसका लेआउट आप एक उसका प्रिंट निकाल लें, अगर आपको कीज याद नहीं है तो, या आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल के उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, कि कैसे आप कीबोर्ड का लेआउट देख सकते हैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस सर। यस सर। अच्छा, देखें ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। सबसे पहले तो आपके पास आपने उर्दू कीबोर्ड भी इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। वो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, मैं एक वेबसाइट भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। आप वेबसाइट पे जाके उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड कर लेंगे। एक वेबसाइट है urdu.ca। urdu.ca वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपने एक तो ये उर्दू फोन नस्ब करें, इसको डाउनलोड कर लेना है। दूसरा क्या है, उर्दू कीबोर्ड, उर्दू सूती कलीदी तख्ता, इसको उर्दू में कहते हैं इसको फोनेटिक कीबोर्ड कहते हैं। फोनेटिक कीबोर्ड आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपके यहाँ पे जहाँ पे टाइम लिखा होता है, इसके साथ इंग्लिश और उर्दू दो कीबोर्ड लिखे हुए आ जाएंगे। आपने इसको इंस्टॉल जब करेंगे, आमतौर पर रीस्टार्ट कभी करना पड़ता है या बगैर रीस्टार्ट के आ जाता है, तो ये दो कीबोर्ड आपने इंस्टॉल कर लेने हैं उर्दू टाइपिंग से पहले।
फिर जो मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बताया था उर्दू की कीज याद करने के लिए, ये आपने कर लिया है। अब आप यहां से लैंग्वेज चेंज करेंगे। विंडो स्पेस से भी चेंज हो जाती है, यहां से भी चेंज होती है। यहां से लैंग्वेज चेंज की तो देखें कीबोर्ड पे जो है आप लोगों को मैं लैब में ये बताऊंगा चीजें सारी दोबारा से। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो। अच्छा देखें, ये सामने आपके शो हो गए हैं कि कौन सी की के ऊपर कौन सा उर्दू का अल्फाबेट है, कौन सा हरूफ तहजी है। शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट वाले हाईलाइट हो जाएंगे, शिफ्ट छोड़ेंगे तो बगैर शिफ्ट के हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे ते है, रे है, एन है, तो आमतौर पे मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे ए पे अलिफ है, एस पे सीन है, और एल पे लाम है, के पे काफ है, रे पे आर है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उर्दू के अल्फाबेट्स 36 या 37 है, कि दोनों ये को शामिल करें। इंग्लिश के 26 हैं, तो तकरीबन 10 अल्फाबेट ज्यादा हैं उर्दू के। तो इसलिए उर्दू में कम टाइपिंग की स्पीड ना आने की वजह यह भी है कि उर्दू में शिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि सारे अल्फाबेट सारे उस पर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक रे है, इंग्लिश में तो सिर्फ आर है ना, उर्दू में रे भी है और अड़े भी है। और साउंड एक जैसा देने वाले सीन भी है, शीन भी है, स्वाद भी है ना। ज़ुआब तो चलो अलग है ना, ये साउंड एक जैसा है, सीन शीन स्वाद, तीनों को एस पे तो नहीं दे सकते। उन्होंने सीन और स्वाद को एस पे दिया हुआ है और शीन को एक्स पे। ठीक है, इसी तरह हे, हाथी वाला हे भी है, कुके वाला हे भी है, दो चश्मी हे भी है ना। तीन हे भी तीन है, तो एक हुक्के वाला हे और दो चश्मी हे को दिया हुआ है एच पे, और जो हाथी वाला हे है उसको ओ पे है। ठीक है, इस तरह कुछ वर्ड्स हैं, जैसे काफ है और काफ है, काफ भी दो है, और फिर खे भी है, खे की आवाज ही अलग है। तो काफ और खे को के पे है, और कैंची वाला काफ क्यू पे है। ठीक है, तो इस तरह काफी सारे वर्ड हैं। सीन, शीन, स्वाद और से भी है, सेम साउंड देता है। तो चारों कीज एक ही एस पे नहीं रखी जा सकती थी, उन्होंने सीन और स्वाद एस पे रखा है, और शीन एक्स पे रखा है, और से किस पे रखा हुआ है, सी पे। ठीक है, अच्छा इस तरह आप कीबोर्ड का लेआउट यहां से देख सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश आ जाएगी, इस तरह लैंग्वेज चेंज करेंगे, उर्दू आ जाएगी। आप देख लें कि कौन सी की किसके ऊपर है, चेंज हो रही है, आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, अब मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ कि किस वेबसाइट से आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। काफी सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फास्ट टाइपिंग आमतौर पे ज्यादा बेहतर वेबसाइट है। लाजमी नहीं आप इस पे करें, वैसे किसी भी वेबसाइट पे जो आपको अच्छा इंटरफेस लगे। मंकी टाइपिंग, फास्ट टाइपिंग, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, इंग्लिश टाइपिंग तो आप इसमें सिंपली कर सकते हैं, कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ आप सिलेक्ट करें। ठीक है, वो लिखा हुआ आ गया, यहाँ से आप लिखेंगे, इस पे क्लिक करें। ये देखिए मैंने लिखा है कितनी, 46 वर्ड पर मिनट ये स्पीड आई है। ठीक है, अभी जो मैं लिख रहा था, तो आपको कितनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। जैसे मैं अभी टाइप कर रहा था, ये 46 है, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कीबोर्ड पे करूँ तो 50 तक भी आ सकती है स्पीड ये। तो आप इस तरह यहाँ पे अपनी टाइपिंग स्पीड भी जज कर सकते हैं। और उर्दू की कितनी चाहिए, उर्दू की भी 25 चाहिए। उर्दू का भी मैं आपके सामने आपको ये टाइप करके दिखा देता हूँ इसका। उर्दू करने से पहले सबसे पहले आपने उर्दू कर लेना है। ये टाइपिंग आ गई सामने, ऊपर से मैंने उर्दू सेलेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, उर्दू पे क्लिक करेंगे तो रैंडम पैराग्राफ आ जाते हैं इसमें। अच्छा देखें कितनी स्पीड आ रही है, 30 वर्ड पर मिनट आ रही है इसमें। अभी कुछ इसमें जो मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है, स्पीड नीचे आ जाती है मिस्टेक्स की वजह से।
देखें, इतनी स्पीड से टाइपिंग करेंगे तो 29, 30, 35 आपकी स्पीड इसमें आ सकती है। ये उर्दू टाइपिंग का और कीबोर्ड का मैंने आपको बता दिया है। और कोई क्वेश्चन इसके हवाले से है तो बताएं। कल से आप 4:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। जीके की और कंप्यूटर की क्लासेस इंशाल्लाह हुआ करेंगी। और अभी कोई आपका क्वेश्चन है अगर इसको हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। पहले कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपसे प्रिपरेशन के बाद मतलब पासिंग रेशियो कितनी है स्टूडेंट्स की? क्या आपने क्वेश्चन पूछा है? तो भी क्वेश्चन पूछ रहा। पासिंग रेशियो कितनी है आपसे प्रिपरेशन के बाद स्टूडेंट्स की? पासिंग रेशो कितने बच्चे मतलब आपसे प्रिपरेशन करने के बाद? हमारे से प्रिपरेशन करने के बाद कितने स्टूडेंट पास होते हैं ये पूछ रहे हैं? यस सर। अच्छा, वो देखें, ये कोई एक्चुअल फिगर तो नहीं होता कि कितने स्टूडेंट्स ने पास होना है। बाकी हमारे जो अभी रिसेंट एएसआई सब इंस्पेक्टर के 300 से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं पूरे पंजाब में। और पंजाब में सबसे ज़्यादा हुए हैं। और इसके अलावा पहले भी कांस्टेबल पीएसए एसएसए आप हमारी वीडियोस देखेंगे ना, तो उसमें पाक टेक्नोलॉजी चैनल आप ज्वाइन करें यूट्यूब पे, और पाक एग्जाम, उस पर आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी। तो अगर आप रेगुलर तैयारी करें और आपकी टाइपिंग ठीक है तो आप इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि किसी को सिलेक्ट करा देगा। स्टूडेंट पे डिपेंड करता होता है। यहाँ जो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह सारा पेपर उसमें से आएगा। तो अगर आपने वो कवर किया होगा फिर ही सिलेक्ट होंगे ना। सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे और पास पेपर भी कवर करवाएंगे? जी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे। इसके अलावा हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है पाक एग्जाम के नाम पे, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आज की क्लास भी वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। आज की क्लास तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो वहाँ पे पाक एग्जाम ऐप है, ऐप आप खोलेंगी तो कोई भी स्टूडेंट उसको खोल सकते हैं। उसमें लेक्चर भी पढ़े होते हैं सब्जेक्ट वाइज, जीके के अलग लेक्चर हैं। जो आप डेली पढ़ेंगे ये उस ऐप के अंदर आ जाता है। फिर उसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का टेस्ट है, आप वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। फिर उसका रिजल्ट आपके पास आता है, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी आते हैं। तो उसमें पूरा मैकेनिज्म मौजूद है ऐप के अंदर। वहां पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा ऐप में। आप पैक पाक एग्जाम के नाम से ऐप है, उसको आप कर सकते हैं इंस्टॉल। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दोनों चैनल्स भी शो करा देता हूँ कि किस तरह की इंटरफेस आएगी। इसके अलावा ऐप का भी बता देता हूँ। अगर आप वेबसाइट पे देखना चाहेंगे तो पाक एग्जाम डॉट पीके होगा। प्ले स्टोर पे आप पाक एग्जाम लिख के सर्च करेंगे, ये इंटरफेस आएगी। अगर वेबसाइट पे करेंगे और पाक एग्जाम ऐप अगर आप देखेंगे प्ले स्टोर पे, तो ये वाली इंटरफेस होगी प्ले स्टोर पे पाक एग्जाम के नाम से। 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे इसको यूज कर रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं। 1000 डाउनलोड आपके सामने आ रहे होंगे, 1000 से ज्यादा। और बाकी आप इसको इंस्टॉल करें, इस पे कोर्सेज वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये है हमारी ऐप, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डेमो लेक्चर वगैरह आपको मिल जाएंगे। हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगी। बाकी हमारी अगर बुक लेंगे तो उसमें भी आपको फ्री में इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी जूनियर क्लर्क के लिए। और जो यूट्यूब चैनल का मैं आपको बता रहा था, उसका भी इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे आप पाक टेक्नोलॉज सर्च करेंगे, ये टॉप पे यही हमारा चैनल आएगा पाक टेक्नोलॉज का। ये इंटरफेस होगा पाक टेक्नोलॉजी चैनल का। इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। टाइपिंग के हवाले से वीडियोस भी हैं, मैं आपको कुछ सर्च करके बता भी देता हूँ। टाइपिंग अगर सर्च करेंगे तो ये देखें वीडियोस आ गई हैं इस पे। उर्दू टाइपिंग को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, टाइपिंग में गलतियां कौन कौन सी हैं, ये सारी वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल हैं। आई एम शफकत रसूल। आज की वीडियो खासतौर पे टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के मुताबिक है। और इस तरह पाक एग्जाम आप अगर लिखेंगे यूट्यूब में
तो पाक एग्जाम हमारा चैनल आ जाएगा, यानी टॉप पे पाक एग्जाम चैनल ही आ रहा है। इसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्लासेस भी कुछ इसमें अपलोड की हुई हैं पीपीएससी के हवाले से, बाकी वीडियोस और इंटरव्यू की क्लासेस भी हैं। आप इसमें से सर्च कर लेंगे टाइपिंग की, जूनियर क्लर्क की जो क्लासेस हैं वो आप इस हवाले से इस पे शेयर कर सर्च कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? सर आपके कितने मंथ्स की क्लासेस है? ये हमारा कंप्लीट सेशन, जब तक आपका टेस्ट, टाइपिंग के टेस्ट और इंटरव्यू नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको करवाते रहेंगे इंशाल्लाह, पूरे सर सेशन चार्जेस? जारी। कोई इसका ड्यूरेशन नहीं होता, 2 मंथ्स लग जाए, 3 लग जाए, 4 या 5 मंथ लग जाए, हमारी प्रॉपर क्लासेस होती रहती हैं इसमें। सर चार्जेस क्या है? वो चार्जेस के लिए आप व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, उस पर कॉन्टेक्ट करें, आपको सारी डिटेल इस हवाले से मिल जाएगी। और सर आप जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा ना? जी जी, हम आपको सारा जितना सिलेबस है ना वो सारे कवर करा देंगे। पेपर बाकी हमने नहीं बनाना, पेपर तो जाहिर बात है पीपीएससी ने बनाना है। तो हम आपको सब्जेक्ट जैसे इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडीज के सारे कंसेप्ट आपको कराएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप लेक्चर लें अच्छे से, तो उसमें से ही आपका सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास होगी, आप लोग वेट करें, वो इंग्लिश की क्लास लें, और उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है बाकी क्लासेस कर लूंगी। अभी 2 क्लासेस आज गुजर गई हैं, तो कल 4:30 बजे से ऑनवर्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आप कल की फ्री क्लास भी ले सकते हैं। तो 2 दिन की हमने इंट्रोडक्टरी क्लास रखी हुई है इसमें। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये आईफोन पे भी अवेलेबल है ऐप? नहीं, ऐप सिर्फ प्ले स्टोर पे जो है ना गूगल प्ले पे अवेलेबल है, आईफोन पे नहीं है। आप ओके सर। वेबसाइट से कर सकते हैं इसको। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।